योगी सरकार की बजट बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़। नमस्कार, सुबह सवेरे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। योगी सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-2026 के पेश किए गए बजट में पर्यटन में उत्तर प्रदेश की ऊंचाइयों के सदन में अवगत कराए, साथ ही धर्मार्थ कार्यों को लेकर सरकार की योजनाओं को भी सामने रखा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश के कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटन आए। इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 4 करोड़। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपए तथा नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खन्ना ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग व पर्यटकों की सुविधा हेतु वे साइड एमिनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्य के लिए सत पर्यटनशील है। योगी सरकार धर्मार्थ कार्यों के लिए सत प्रत्ययशील। योगी सरकार ने श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर और मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ पर जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने के लिए भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा बृहत निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नैमिषारण्य के वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए। सुरेश खन्ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिर में जीर्णोद्धार में पुनर्निर्मित हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। बजट सत्र। योगी सरकार ने पेश किया 8.8 लाख करोड़ के अधिक का ऐतिहासिक बजट। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ 7 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट में 9.8% अधिक है। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। बजट में 28,778 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। योगी सरकार ने इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा और कार्यक्रमों के लिए 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिवहन कुल बजट का लगभग 20.5% है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा, प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22% हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के केंद्र में
बड़ा निवेश योगी सरकार ने शिक्षा और मजबूत बनाने के लिए 13% बजट भी शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिकी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रवेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा उत्तर प्रदेश को तकनीकी अब बनाने के लिए योगी ने ये कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रदेश के तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने का योजना, जिसमें डिजिटल सुरक्षा का बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन। सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने का लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्शशालाओं की स्थापना, पुराने संस्थानों के नवीकरण की कार्य योजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसमें कुल 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, तकनीक, नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रमिकों के लिए नई योजनाएं वित्त मंत्री ने बताया कि जिले मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इसमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानघर और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने के लिए मददगार साबित होगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीबी उन्मूलन व लक्ष्य वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार के लक्ष्य है कि इन परिवारों को वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक का लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।